Good morning everybody, myself Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेंस जैकेट और कोट। ये हमारा टॉपिक क्लोथिंग नीड्स एंड बाइंग गाइड के अंतर्गत आता है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन फीचर्स टू चेक वाइल बाइंग इन क्लोथिंग्स में हम देखेंगे। तो इसी में हमारे बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और उसी सब टॉपिक का एक पार्ट है कि हमें पहले जैकेट के प्रकार को जान लेना चाहिए और उसके बाद हम उसकी एनाटमी को जानेंगे और फिर हम बाइंग कंसंट्रेशन को देखेंगे। सो मेंस जैकेट या कोट, जिसे हम कोट भी बोलते हैं, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनको किस प्रकार से उसे विभाजित किया जा सकता है। तो हम इसको लगभग हमने यहाँ पे 11 तरह से जैकेट को हमने विभाजित किया है। तो सबसे पहला है कि जैकेट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू शेप एंड फिट। तो हम इसको शेप और फिट के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है स्ट्रेट जैकेट्स, बॉक्सी जैकेट जो बॉक्स के नुमा जैसे दिखाई देती है, जैसे हमने 1990s की फिल्म्स में हमने ये बहुत देखा है। देन कम्स अ फिटेड जैकेट्स जो कि वेस्ट लाइन पे एक शेप लिए हुए होती है, और फ्लेयर जैकेट्स जो कि लिटिल बिट ए शेप लेती है, यानी हल्का सा फ्लेयर करती है। देन कम्स द सेकेंड पार्ट, जैकेट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का मतलब है कि हमारा जो जैकेट का जो फ्रंट पार्ट है वो किस प्रकार से ओवरलैप करेगा। तो जब हमारा वो सिंगल ओवरलैप ही करता है, नॉर्मल ओवरलैप करता है, तब हम उसको कहते हैं सिंगल ब्रेस्टेड। ठीक है। और जो हमारी ये जो ओवरलैपिंग है वो बिल्कुल सेंटर लाइन पर आती है, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे। तो आपने ये देखा, दिस इज़ अ सिंगल ब्रेस्टेड जैकेट। ठीक है। और डबल ब्रेस्टेड जैकेट होता है जब वो सेंटर लाइन से डिविएट होके थोड़ा और एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स द राइट साइड। वापस से देखते हैं इसमें, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है वो इधर तक आ जाता है, मतलब लगभग यहाँ तक। ठीक है। तो ये एक्सटेंड करता है लगभग 2 to 3 इंचेस तक। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक बटन की ये रो होती है और इसमें जो रो एक और बढ़ जाती है, तो डबल रो आती है बटन्स की। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ डबल ब्रेस्टेड जैकेट। Then comes a classified which is according to the waist। कई बार हमारी होती है कि कुछ जैकेट्स जो होती हैं वो रेगुलर वेस्टेड होती हैं, यानी कि वो वेस्ट लाइन पे स्थित होती हैं और शेप लेती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जैकेट्स जो हाई वेस्टेड होती हैं, यानी वेस्ट लाइन से थोड़ी सी ऊपर होती हैं, राउंड अबाउट लाइक 1 इंच और 1.5 इंच। So these are categorized in high waisted jackets। Then the fourth classification है कि jackets are classified according to vent। vent का मतलब होता है opening। ठीक है। जैसे कि बैक वेंट जो कि सिंगल होती है, क्योंकि हमारा इसमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जो है वो दोनों दो दो पार्ट्स में कट होता है, बट समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो सिंगल ऑल्सो, बट बेसिकली इट इज़ जैसे जैसे क्या होता है, जैसे बॉक्सी है या स्ट्रेट है, तो उनमें हमारा जो बैक पार्ट होता है वो सिंगल पीस में कटा हो सकता है। ठीक है। और वैसे जब फिटेड होगा तो ऑटोमेटिकली जो उसका बैक पार्ट है वो 2 पीस में कटा होगा। तो बैक वेंट जो होता है वो तभी क्रिएट किया जा सकता है, ये देखिए यहाँ पे एक वेंट होता है, जैसे इसमें तो नहीं है बट यहाँ पे एक वेंट होता है, फॉर ईज होता है। ठीक है। और ये हिप का जो बल्जी पार्ट होता है के ऊपर तक, यानी कि वेस्ट से थोड़ा नीचे और हिप से
थोड़ा ऊपर, यानी वेस्ट से थोड़ा सा नीचे, वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ तक ये खुला होता है. इट हेल्प्स इन ईज फॉर सिटिंग बिकॉज ये फिटेड जैकेट्स में ही वेंट्स का प्रयोग किया जाता है. तो बैक वेंट जो है वो पीछे वाली साइड पे होता है और साइड वेंट्स जो होता है वो दोनों साइड पर लिया जाता है फॉर ईज. ठीक है. नाउ द फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द लाइनिंग. हमको सबको पता है कि जो जैकेट्स होती हैं या कोट्स होते हैं वो लाइंड होते हैं. उनमें लाइनिंग का प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत ही शाइनिंग और ग्लॉसी और ब्यूटीफुली वीव्ड होती हैं और अंदर से भी वो जैकेट को ब्यूटी प्रदान करती है. इवन लाइनिंग हेल्प्स the coat to slip easily when you are wearing on many types of garments, like you are even wearing a vest, a shirt and a waistcoat. और जब हम कोट पहनते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो लाइनिंग जो होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, तो वो उसको ईजीली उन गारमेंट्स के ऊपर स्लिप करने में आसानी होती है. सो लाइनिंग के अकॉर्डिंग भी हम जैकेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला होता है फुली लाइंड. ये फुली लाइंड जो जैकेट्स होती हैं ये सबसे फॉर्मल जैकेट्स होती हैं. देन कम्स द सेकेंड पार्ट इज़ अ पार्शली लाइंड होता है जिसमें हमारा बैक पार्ट लाइनिंग नहीं होती है, केवल फ्रंट पार्ट में कुछ हिस्से तक ही लाइनिंग होती है और फ्रंट भी पूरा कवर्ड नहीं होता है. तो दिस इज़ नोन एज अ पार्शली लाइंड. मीन्स जो हमारा कोट है के अंदर वाला जो लाइनिंग है, फेसिंग्स है, उससे थोड़ा आगे तक वो पार्शली लाइंड होता है. और अनलाइंड में होता है देयर इज नो लाइनिंग इन अ जैकेट. ये सबसे कैजुअल जैकेट्स होती हैं, जैसे आपकी जीन्स वाली जैकेट्स होती हैं वो अनलाइंड जैकेट्स होती हैं बिकॉज इनकी जो सीम्स होती हैं वो विजिबल नहीं होती और इनमें जो सीम्स यूज़ की जाती हैं वो enclosed seams होती हैं, like for example weld seams or flat fill seams. ठीक है. Then comes a 6 types of classification. The jackets can be classified according to the conventions. Conventions का मतलब होता है etiquettes, कि आप किस तरह से आप बिहेव करते हैं उस समय पहन के, आपको किस तरह से रिएक्ट करना है while you are wearing that jacket for a particular time. Those are known as a formal jackets, semi-formal jackets and a casual jackets. So if you are more wearing a formal, you have to behave like that. So these are known as the conventions or the etiquettes how you'll be wearing it. Semi-formals, which are half formal, like for example if you are going to the office, you can wear a semi-formal coats or jackets, and casual is when you're doing for some casual work. Now the seventh type is classified according to the fabric choices. Sometimes a fabric choice is also, जैसे हम कई बार मार्केट में कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं जैकेट्स वगैरह, तो समटाइम्स हम फैब्रिक चॉइसेस पे भी होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम बाइंग फॉर द विंटर वेयर, so I won't be buying a woolen jacket or a coat, so it will be a cotton jacket. तो फैब्रिक चॉइसेस के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक्स एंड वूल. तो वूल फॉर द विंटर्स हो गया, कॉटन फॉर द समर्स हो गया. नाउ दीज कैन बी इवन फॉर्मल और इट कैन बी कैजुअल ऑल्सो. ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉटन केवल कैजुअल ही होगा, इट कैन बी इवन फॉर्मल, क्योंकि जो कॉटन थ्रेड है जो यार्न बनता है वो भी दो टाइप के फाइबर से निर्मित किया जाता है. एक कोम्ड होता है और एक कार्डेड होता है. तो अगर कार्डेड कॉटन से अगर कोई जैकेट बनी है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैजुअल जैकेट. इफ इट इज मेड ऑफ कोम्ड then it will be considered as a combed fibers, then it will be considered as a formal jacket. Silk is a rich fabric, you must be knowing that. And the synthetics, nowadays synthetics fabrics are coming in jackets, so it's you can just find it in synthetic, even blended also, na? Wool. And the fourth is the blended, so blended of like wool and silk
sorry, wool and silk can also be, it can be cotton and wool, means like you can say um, Cots wool. In Cots wool, the blend may will be like the Cots wool means the blending of cotton and a wool, and synthetic and wool का भी blending हो सकता है, like terrycot तो means terroline, and wool तो terroline is a polyester, so enhancing the quality in that jacket. So we can use a blended, and even the cost also varies. Sometimes we are not able to spend more money on just woolen jackets, so we can go on to blended jackets also. Now the eighth is a classification according to length. Now even the length, in various length the jackets can be available in the market. Now it comes according to the regular length, which is up to the you can say hip length, then the medium length, and the short length and long length. Long length can be up to floor also. So right now we are not talking about the overcoat or the anything like that. Short up to the waist भी हो सकता है, ठीक है ना. So regular length जो है हमारी normally जो available होती है वो, medium length is in between the short and the regular length, and short length is very short above the hip length, and it can above hip length also हो सकती है, and up to the waist length भी हो सकती है. और long length below the hip length and regular length से भी लंबी होती है, it can goes up to the floor length also. Then comes a ninth type है, which is classified according to the climate. You can say, like for example, inner coats and overcoats. Now inner coats are the regular coats, like when you are wearing with the waistcoat, that is known as an inner coat, and overcoat is a coat which is worn on the jacket, that is known as an overcoat jacket. Now the overcoat jacket the length varies, I've already told you, but in some places when the climate is too cold, then the overcoat is also worn, or so we can use a double coat, like we are wearing a three-piece suit, and on that we are wearing a overcoat. Now you can even, you must have seen in many English movies wearing the actors are wearing overcoat. So this is how it has been, it can be classified according to the climate. But because in India there is no such climatic you can say changes, or very there is a cold climate in some particular areas only, but they don't wear it, so then only the overcoat is being worn. Now the 10th part is classified according to rank and occupations. Now sometimes you can even say the coats can be classified according to the rank and occupation. Like for example, if you are wearing if you are working in a military or an army, then automatically the name of the coat or a jacket changes, like it will be a military coat, or it can be like military uniforms, it's a part of a military uniforms. Or if you're having something else, like for example, if you're doing if you are doing a job in a like court, judiciary courts, then automatically the coat will going to change, it will be black in color, and it will going to denote your rank and your occupation. Like the coat by a judge or by a lawyer will be different. Then 11th one is classified according to the combination. The combinations means when you're wearing a coat with something, another part of a coat, like with the waistcoat or without a waistcoat, you can even say. So with waistcoat hai ki, like when you are wearing with waistcoat, then it is considered as a three-piece suit, because it includes a trouser also. So coat, waistcoat and a trouser makes one combination of a garment.
एंड विदाउट वेस्ट कोट मीन्स इट इज़ अ 2 पीस गारमेंट हो गया, मीन्स वेस्ट कोट. Without waist coat means a coat and a pant combination. Sometimes even the coats can be classified according to the buttons used. So it happens when the lapels, they just, because they are the part of the coat, so we cannot take it here. But sometimes what happens, it can even classified according to the buttons used. Like it can be 1 button, it can be 3 button, it can be 2 button, but the collar roll line will going to increase simultaneously. Then only you cannot put, अगर हमारा इतना ज़्यादा ओपनिंग है, वी कैनॉट यूज़ वन, बिकॉज फर्स्ट बटन विल गोइंग टू कम जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ द कॉलर, जहाँ जाके उसकी रोल लाइन फिनिश होती है वहाँ पे कोट का बटन आना ज़रूरी है. सो जब ये यहाँ तक आएगा तो ये 2 बटन कहलाएगा, और जब ये ज़्यादा लंबा होगा तो इट विल बी नोन एज अ 1 बटन कोट. ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ कोट. थैंक यू.